नॉट फेयर। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों? ये सवाल हमारे मन में बहुत बार आता है, और इतना आता है कि हम सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं, और इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि मैं ही मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सारे सवालों का जवाब आपको चाहिए तो ये वीडियो आप सब के लिए है। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना चीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो ये ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चेहरे को पहली बार देखा है और बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी ही ज़िंदगी में दुख है? किसी के ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। इसको अगर इन सवालों के जवाब आपको चाहिए तो सबसे पहले अपने को शांत रखना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा। क्योंकि देखिए, जब ज़िंदगी में या दिमाग में उथल पुथल मची होती है तो हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता है। जैसे कि खौलते हुए पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख सकते, अपना चेहरा नहीं देख सकते। जब पानी ठंडा होता है, शांत होता है, शांत पानी में हमारा अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तभी हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने आप को शांत करना होगा और ये सोचना होगा, क्या मुझे ही सारे दुख मिले हैं? क्या मैं ही इसके लिए बनी हूँ? तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उथल पुथल हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, तो उसको शांत मन से सोचिए। घबराने से, भावावेश में बहक जाने से कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा मेरे ही साथ है। अगर आपका मन शांत होगा तभी आपको सब कुछ साफ नज़र आएगा, मतलब पिक्चर जो होता है तब क्लियर नज़र आएगा। क्योंकि देखिए, जब लाइफ में उथल पुथल होती है ना, तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा आपने क्यों कर दिया? मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, ये ज़िंदगी ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं कीड़ा मकोड़ा बन जाती, इससे अच्छा तो मेरा इंसान का जन्म ही नहीं होता। बहुत सारी महान महान सोच हमारे दिमाग में आती है, और जिनको हम बड़े अच्छे से, बहुत आराम से सोचते हैं, पर अच्छी चीज़ें नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरत होती है कि हम हमेशा गलत ही सोचते हैं। तो जिस तरह मैंने बोला ना कि जिस तरह जब आप शांत पानी में अपने को देखेंगे तो आपकी परछाई साफ नज़र आएगी, उसी तरह जब आपका मन शांत होगा तभी आपको सब कुछ साफ नज़र आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने को शांत, अगर नज़र उठाकर देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में उथल पुथल मची होती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखिए, जो कुछ हमारे कंट्रोल में है उसे हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए, हमारे कंट्रोल में दूसरे लोग नहीं हैं, क्योंकि उनको हम नहीं सुधार सकते। हमारे कंट्रोल में हमारी मौत नहीं है, क्योंकि देखिए, मौत और ज़िंदगी, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। ज़िंदगी, जन्म का समय तो हमें 9 महीने पहले से पता चल जाता है, पर मौत का समय तो यूँ चुटकी में भी नहीं पता चलता, 1 सेकंड नहीं लगता कि उस चीज़ से हम जो है सामना करना पड़ जाता है। मतलब अचानक, कभी कभी ऐसा होता है कि उस चीज़ से हमें अचानक सामना करना पड़ जाता है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, हमारा किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई भी काम है, उसने मुझे धोखा दे दिया और मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि अगली बार से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मुझे हर काम सोच समझ के करना है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखिए, जो होता है ना, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं, देखने में कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तो मैं नहीं करूँगी आंख बंद करके भरोसा। अगली बार से मैं इससे जो मुझे सबक मिला है, मैं नेक्स्ट टाइम से इसको हमेशा ध्यान रखूँगी। तो ये हमारे कंट्रोल में है, ये इसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें हमारे अपने काम है जो हमने खुद से किए। भगवान ने नहीं बोला था कि तुम इसके साथ पार्टनरशिप कर लो, ये तुम्हें धोखा देगा तो तुम फिर बैठ के मुझे कोसना। मैं बैठा हूँ, तुम मुझे कोसो, आराम से मुझे कोसो, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ। तो ये हमारी खुद की गलती है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है और इससे सबक लेके अगली बार हम कोई गलती ना करें।
तो ये होती है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ में ये सब चीज़ें होती रही हैं। अगर लाइफ में देखें तो चुनौतियों का हमेशा सामना, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि चुनौती से कभी घबराइए नहीं, उसका डट कर सामना करिए। पता है जब चुनौती का सामना करेंगे ना तो एक निखर कर आप आएंगे, जिसके लोग मिसालें देंगे कि हाँ ये बंदा पहले ऐसा था अब ऐसे है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि कभी ये मत सोचिए कि मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है ना कि अरे वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि देखो हम कभी कभी हम खुश क्यों नहीं रहते, खुश ना रहने का कारण ये भी होता है कि हमारे सपने बड़े ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े सपने होते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, पर जो चीज़ आप सपने अगर देख रहे हैं तो उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे मिलेगा आपको। उसके बाद भगवान को बैठ के कोसेंगे कि भगवान आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं। भगवान ने आपको जन्म दिया, आपको इंसान का जन्म दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, आप मेहनत करिए, अपने सपने को पूरा करिए। आप मेहनत भी करना नहीं चाहते और आपको सब कुछ कैसे मिल सकता है, ये तो कभी संभव ही नहीं है कि बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ मिला हो। तो इसलिए हमेशा अपने बारे में ये सोचिए कि भगवान ने मुझे एक बार ज़िंदगी दी है तो मैं उसको अच्छे से जीऊँ, ना कि वो खुश है वो खुश है मैं क्यों नहीं खुश हूँ। इस बारे में बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, ज़िंदगी कदम कदम पर इम्तिहान ले रही है। पर ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि भगवान मुश्किल वक्त उन्हीं को देता है जो मुश्किल वक्त को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, मतलब मुश्किल वक्त को बहुत अच्छे से काट लेते हैं कि जो है क्योंकि हर रोल हर कोई प्ले नहीं कर सकता है। तो भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनके ऊपर भगवान को खुद भरोसा होता है कि ये वाला रोल तो ये इंसान बहुत अच्छे से प्ले कर देगा। तो और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक कदम आप आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, तो पर घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे देखिए तीर कमान की तरह ज़िंदगी हो जाती है। तीर कमान को हम ऐसे खींचते हैं तीर को तो वो पीछे जाता है, पर हम अगर तीर को छोड़ते हैं तो बहुत आगे निकलता है। तो ये सोच कर चलिए कि ज़िंदगी तीर कमान है। तो कभी कभी हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम जब पीछे होते हैं ना, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए और ये बुरा वक्त आता है ना तो आने दीजिए, क्योंकि इससे से आपको अपनों का पता चल जाएगा। क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई आपके साथ खड़ा मिलता है, हाथ से हाथ मिलाकर हर कोई खड़ा मिलता है, पर मुसीबत में कौन किसके साथ होता है ये देखने को भी मिल जाता है कि आपके साथ कौन है। तो कभी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। देखिए मुश्किल अगर दुख के बादल है ना तो खुशी की रिमझिम फुहार भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। तो बस ये सोच के चलिए। पर हमारी इंसानी फितरत क्या होती है कि हम परेशानियों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हर इंसान की आदत है, किसी 1 2 की 3 की नहीं है। हर इंसान जो है परेशानी से बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो एक बात बताइए, जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है तो हम भगवान को कितना याद करते हैं? बहुत कम याद करते हैं। एक जैसे होता खाना पूर्ति, हमने बस भगवान का सुबह जो है आरती कर लिया, पूजा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत याद करते हैं। और जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हम भगवान को दिन रात याद करते हैं, उसके साथ साथ भगवान को कोस भी देते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया। तो जब हमने सुख में उनको नहीं याद किया तो दुख में हम भगवान को कोसने वाले कौन हैं? आप जरा ध्यान से इस बात को सोचिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और थोड़ा सा ज्ञान मिल गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ साधना जीत को जरूर याद करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं। गुड नाइट।